सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफ के ज्ञान यूट्यूबर। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टीज का, यानी कि टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टीज किस तरीके से काम करती हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से हम टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं किसी भी टेक्स्ट को शैडो देने के लिए। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक पहले से ही फाइल बना रखी है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर मैंने टाइटल के अंदर टेक्स्ट शैडो लिख रखा है पहले से ही। तो मैं इसके अंदर ही यहाँ पर आपको टेक्स्ट शैडो यूज करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से यूज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक डिप बना लूंगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने डिप बनाया। डिप के अंदर यहाँ पर मैं एक h1 नाम का एक टैग बना लूंगा। तो मैंने यहाँ पर टैग लिखा, टैग के बाद यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिख लूंगा, जैसे कि FK, और यहाँ पर मैं लिख लूंगा ज्ञान, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ यूट्यूबर। करने के बाद यहाँ पर मैं फाइल को सेव किया। सेव करने के बाद अब मैं इसे आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। तो सिंपल यहाँ पर मैं क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्रोम को ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं एफ के ज्ञान फोल्डर में आने के बाद यहाँ पर मैं फाइल को देख लूंगा, यानी कि टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टीज के नाम से ये आपको देखने को मिल रही है। अब मैं इसी के ऊपर आपको टेक्स्ट शैडो लगाकर दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ऐसे डिप को थोड़ा सा यहाँ पर एक क्लास दे देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने क्लास दिया मेन नाम से दे देता हूँ। मैंने मेन नाम से यहाँ पर क्लास दी और यहाँ पर मैं इनलाइन सीएसएस का यहाँ पर यूज कर लेता हूँ। तो सिंपल यहाँ पर मैंने इनलाइन सीएसएस का यूज किया। डॉट लगाकर मैं मेन को यूज करूंगा और इसको थोड़ी सी मैं सीएसएस आपको अब यहाँ पर आपको देना होता है, जैसे कि यहाँ पर मैं दे देता हूँ फॉन्ट साइज दे देता हूँ एक बार। तो मैंने यहाँ पर फॉन्ट और इसके बाद यहाँ पर आपको यूज करना होगा साइज। तो मैं फॉन्ट साइज दे लेता हूँ जैसे कि 50px का ले लेता हूँ, जैसे कि और यहाँ पर मैं यूज करूंगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर का। तो यहाँ पर मैंने टेक्स्ट अलाइन सेंटर का यूज किया। जैसे ही मैं यहाँ पर सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि किस तरीके से जो हमारा आउटपुट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। एक बहुत यानी कि जो फॉन्ट का साइज है वो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। इस तरीके से यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक यहाँ पर मैं यूज करके दिखाऊं कि किस तरीके से हम टेक्स्ट का शैडो का यूज करते हैं। तो सबसे पहले टेक्स्ट शैडो का यूज करने से पहले यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से हम इसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। आने के बाद यहाँ पर आपको देना होता है टेक्स्ट शैडो। तो सिंपल यहाँ पर आपको टेक्स्ट, फिर उसके अंदर यहाँ पर आपको देना होता है शैडो। तो सिंपल यहाँ पर आप शैडो का यूज करोगे। उसके बाद यहाँ पर आप यूज कर सकते हो एक्सिस पर यूज कर सकते हो, वाई एक्सिस पर यूज कर सकते हो, और उसकी यहाँ पर आप विलर को भी यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको यूज करके दिखाऊं कि यानी एक्सिस पर आप यूज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सिस पर यूज कर सकते हो, और उसके बाद यहाँ पर आप वाई एक्सिस पर भी यूज कर सकते हो। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप उसका विलर दे सकते हो कि कितने यहाँ पर आपको विलर का यूज करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप कलर का भी यूज कर सकते हो। कलर में यहाँ पर आप कोड दे सकते हो, कलर का कोड दे सकते हो, या फिर कलर का नाम दे सकते हो, या फिर कलर को आप आरजीबी फंक्शन के थ्रू यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर हम कलर टेक्स्ट शैडो का यूज करते हैं। किसी भी यहाँ पर आप प्रॉपर्टी दे सकते हो, और यहाँ पर आप जब भी यहाँ पर आप यूज करोगे तो यहाँ पर आप परसेंटेज में भी दे सकते हो, पिक्सल में दे सकते हो, या फिर आप परसेंटेज में भी दे सकते हो। तो इसी तरीके से हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं टेक्स्ट शैडो का यूज करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं टेक्स्ट शैडो का यूज किया। मुझे वाई एक्सिस पर चाहिए, जैसे कि मैं वाई एक्सिस पर 10 पिक्सल का ले लूंगा। इसी तरीके से यहाँ पर आप यूज कर सकते हो, जैसे कि मुझे वाई एक्सिस पर 5 पिक्सल का चाहिए, या फिर आप 5 पिक्सल का यूज कर सकते हो। और बिलर इसका आप ले सकते हो, जैसे कि मुझे 10px का चाहिए, और कलर यहाँ पर मुझे जैसे कि रेड चाहिए, तो मैं सिंपल यहाँ पर रेड का यूज कर लूंगा। तो यहाँ पर मैंने रेड का यूज किया। तो यहाँ पर जैसे ही मैं सेव करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस तरीके से यहाँ पर आपको विलर देखने को मिल रहा है। एक्सिस पर आप जब भी यूज करोगे तो यहाँ पर आपको लेफ्ट की तरफ मूव करने को देखने को मिलेगा। अगर आप वाई एक्सिस पर यूज करोगे तो यहाँ पर आपको मतलब आपको बॉटम के नीचे को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको इंस्पेक्ट में लगा के दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। तो मैं चलता हूँ हेड सेक्शन के अंदर, और यहाँ पर मैं स्टाइल को ओपन कर लेता हूँ। तो इस पर मैंने क्लिक किया, और यहाँ पर मैं एक बार मतलब स्टाइल शीट है, इस पर क्लिक किया मैंने। इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैं इसे यूज कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको प्रॉपर्टीज लगा के दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम इस प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। तो सिंपल यहाँ पर मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ।
तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा जैसे कि मुझे यहाँ पर जैसे कि मुझे 10 पिक्सल की जगह यहाँ पर मैं जैसे ही बढ़ाऊँगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो मैं यहाँ पर इसकी जो वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पर मैं वैल्यू को बढ़ाऊँगा यानी कि एक्सिस पर जब भी मैं यहाँ पर बढ़ाऊँगा वैल्यू को बढ़ाऊँगा यानी कि पिक्सल में यहाँ पर जब भी बढ़ाऊँगा, तो यहाँ पर आपको लेफ्ट की ओर मूव करने को देखने को मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पर जैसे मैं माइनस में दूँगा, तो यहाँ पर आप देखोगे कि किस तरीके से जो हमारा एक्सिस है वो यहाँ पर आपको राइट की ओर मूव करने को देखने को मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पर आप टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टीज का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं माइनस में वैल्यू दूंगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर हमने टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टीज का यूज़ किया। अगर मैं यहाँ पर आपको इसे यूज़ करके दिखाऊंगे किस तरीके से यहाँ पर आपको जैसे मैं यहाँ पर वाई एक्सिस पे यूज़ करूंगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बॉटम के नीचे को यहाँ पर यानी कि बॉटम के नीचे यहाँ पर वैल्यू को देखने को मिल रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप जब भी यूज़ करोगे, तो यहाँ पर आप देखोगे कि किस तरीके से यहाँ पर आप वाई एक्सिस पर यूज़ करोगे तो बॉटम की नीचे को देखने को मिलेगा। अगर वाई एक्सिस पर आप जब भी यूज़ करोगे माइनस में वैल्यू, तो आपको ऊपर यानी कि टॉप के ऊपर देखने को मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। अगर माइनस में वैल्यू दोगे तो यहाँ पर आपको इसका अलग ही इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप ब्लर को भी यूज़ कर सकते हो। माइनस में ब्लर दोगे तो कोई भी यहाँ पर आपको कोई भी मतलब आपको ब्लर नहीं देखने को मिलेगा। बट जैसे यहाँ पर आप वैल्यू को बढ़ाते जाओगे, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर कलर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ब्लर में कुछ भी नज़र नहीं आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर आप वैल्यू को दे सकते हो और इसी तरीके से यहाँ पर आप कलर को भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं एक बार ब्लू कलर का यूज़ कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं ब्लू कलर का मैंने यहाँ पर यूज़ किया, तो आप इस तरीके से यहाँ पर आप कलर को भी यूज़ कर सकते हो। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर हम कलर का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आप एक्सिस पर यूज़ कर सकते हो, बाई एक्सिस पर यूज़ कर सकते हो, विलर दे सकते हो अपने हिसाब से कितना आपको विलर देना है, और यहाँ पर आप कलर का यूज़ कर सकते हो, कलर का नाम या फिर कलर प्रॉपर्टीज यानी कि आरजीबी फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हो। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से हम टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टीज का यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।